जिंगर बर्गर और जिंगर शवारमा तो आपने बहुत बार खाया होगा, लेकिन यकीन मानिए जब आप लोग मेरी इस यूनिक रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे तो आप लोग जिंगर बर्गर को भूल जाएंगे। इफ्तार की दावतों के लिए ये चिकन जिंगर पिलो की रेसिपी लाजवाब है। तंदूरी जिंगर चिकन के साथ हम इस रेसिपी को तैयार करेंगे। सबसे पहले हम 250 ग्राम बोनलेस चिकन लेंगे। इसको पतली पतली और लंबी स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। चिकन को धोकर अच्छी तरह ड्राई करेंगे। बस ख्याल रखना है कि चिकन में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इसमें 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। हाफ टेबल स्पून नमक डाल देंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च डाल देंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च डाल देंगे। हाफ टेबल स्पून धनिया और गरम मसाले का पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून दही डाल देंगे और 1 टेबल स्पून सिरका या लेमन जूस डाल देंगे। अब इन तमाम मसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इसे कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब ब्रेड की डो तैयार करने के लिए हम 1.5 कप मैदा लेंगे। इसमें हाफ टेबल स्पून चीनी और हाफ टी स्पून नमक डालेंगे और साथ ही 1 टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट डाल देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और सेंटर में होल करके नीम गर्म दूध से इस मैदे को गूंद लेंगे। साथ ही हम इसमें 1.5 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इस मैदे को गूंद लेंगे। इस मैदे को आपने नॉर्मल आटे से थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है। जैसे ही आटा तैयार होगा हम इसे कवर करके 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि आटा हमारा अच्छे से राइज हो जाए। चिकन हमारी अच्छे से मैरिनेट हो गई है। अब चिकन स्टिप्स की कोटिंग की तैयारी करते हैं। यहाँ पे हम 3 कप मैदा लेंगे। एक एक करके चिकन स्टिप्स को उठाएंगे और मैदे में दबाते हुए अच्छी तरह से कोट करेंगे। जब चिकन अच्छी तरह मैदे में कोट हो जाए तब आपने इसे हल्के हाथ से झाड़ना है। अब हम स्टिप को पानी में 3 से 4 सेकंड तक डिप करेंगे और एक बार फिर से हमने इन स्टिप्स को मैदे में कोट करना है। यहाँ पे आपने वीडियो को गौर से देखना है। जिस तरीके से मैं कोटिंग कर रही हूँ आपने ऐसे ही फॉलो करना है। स्टिप्स के ऊपर मैदा डालते हुए आपने इसे 3 से 4 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और हाथ का प्रेशर आपने बिल्कुल हल्का रखना है। सेकंड कोटिंग में आपने मैदे को दबा दबा कर नहीं लगाना। जब कोटिंग अच्छे से हो जाए तब आपने एक्स्ट्रा मैदा झाड़ देना है। बस इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने तमाम स्टिप्स को कोट कर लेना है। अब हम एक पैन में ऑयल को डालकर मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह प्री हीट करेंगे और एक एक चिकन स्टिप्स को उठाकर डालते जाएंगे। बस ख्याल रखना है जब तक ये स्टिप्स हल्की हल्की क्रिस्पी ना हो जाए तब तक आपने इन्हें नहीं हिलाना। 2 से 3 मिनट में ये हल्की हल्की क्रिस्पी होने लगेगी तब आपने इन्हें हिलाना है और इनकी साइड को चेंज करना है। इसी तरह दूसरी साइड को भी 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। बस ख्याल रखिएगा कि चिकन स्टिप को अगर आपने ओवर फ्राई कर दिया तो इनके क्रम्स बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। इन स्टिप्स को क्रिस्पी रखने के लिए आपने जाली का इस्तेमाल करना है। टिश्यू पेपर, पेपर टॉवल या न्यूज़पेपर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। डो को रखे हुए 1 घंटा हो गया है। इसके अंदर से हवा को रिमूव करके इसे 2 हिस्सों में काटकर इनके पेड़े बना लेंगे। अब तैयार किए हुए पेड़ों को उठाकर दूध में डिप करेंगे। मैंने यहाँ रूम टेम्परेचर का दूध लिया है। अब मैंने यहाँ कुछ सफ़ेद और काले तिलों को मिक्स किया है। इन पेड़ों को इन तिलों के अंदर अच्छी तरह कोट कर देंगे। अब एक साफ सुथरी सरफेस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इन पेड़ों को रोलिंग पिन से बेल लेंगे। बस ख्याल रखना है इन पेड़ों को आपने एक तो रोटी से थोड़ा सा मोटा बेलना है और दूसरा लंबाई में बेलना है। अब इसकी साइडों को कट कर लेंगे और रेक्टेंगुलर शेप में इसे 8 इक्वल हिस्सों में काट लेंगे।
अब मैंने यहाँ मीडियम फ्लेम पर ऑयल को प्री हीट किया है और बेली हुई रोटी के हिस्सों को डालते साथ ही हल्का हल्का प्रेस करूँगी। जब ये फूलने लगे, एक साइड पे कलर आ जाए, तब मैं इसकी साइड को चेंज करूँगी। जब दोनों साइडों पे एक जैसा कलर आ जाएगा, तब मैं इन्हें निकाल लूँगी। अब जल्दी से एक सॉस भी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 4 टेबलस्पून मेयोनीज और 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और हमारे ये सॉस भी तैयार हो गई। अब जो ब्रेड हमने तैयार की थी उसे छुरी से कट लगाएंगे और जो सॉस हमने तैयार की है उसे चम्मच की मदद से इस पिलो के अंदर अच्छी तरह लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर एक सलाद पत्ता रखेंगे और फ्राई किए हुए चिकन का एक पीस भी रख देंगे। ये स्नैक साइज में छोटा है, इसलिए आपने इसमें बेजा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। बस इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने तमाम पिलोज को तैयार कर लेना है। आपने भी इस रमज़ान मेरे कहने पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ पिज़्ज़ा लॉलीपॉप बनाने की बिल्कुल नई अनोखी सी रेसिपी, जिसे आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अमदा और मज़े की बनती है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो रमज़ान में इफ्तार पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले फिलिंग तैयार करने के लिए 2 टेबलस्पून ऑयल को अच्छी तरह गर्म करेंगे। फिर इसके अंदर हाफ कप चॉप की हुई गाजर डालकर 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर 2 चम्मच भर के शिमला मिर्च बारीक चॉप की हुई डाल देंगे और साथ ही आधा कप श्रेड किया हुआ चिकन, 2 से 3 सब्ज़ मिर्च, हाफ टेबल स्पून नमक डालेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ज़्यादा कुक नहीं करेंगे ताकि सब्जियों का क्रंच बरकरार रहे। 5 मिनट बाद सब्जियां हमारी तकरीबन 80% तक सॉफ्ट हो गई हैं। अब इन्हें ठंडा करेंगे और इनके अंदर 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस और 2 टेबलस्पून ही मेयोनीज डालकर अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इस कढ़ाई को रख देंगे साइड पर। अब 2 ब्रेड्स को इकट्ठा रखकर इनके किनारों को रिमूव कर दूंगी। इसी तरह मैं तकरीबन 10 से 12 ब्रेड्स की कटिंग कर लूँगी। अब जो किनारे मेरे पास बचे हैं इन्हें मैं वेस्ट नहीं करूँगी, बल्कि इनके बनाऊँगी ब्रेड क्रम्स। कैसे बनाने हैं इसकी कंप्लीट रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब ये मेरे पास है पौना कप मैदा। इसके अंदर मैं हाफ टेबल स्पून मिर्च, हाफ टेबल स्पून नमक और 1.5 कप पानी डालकर एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। इसे आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इस मैदे में कोई भी गुठली या लम्स ना रहें। रनिंग कंसिस्टेंसी का बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें से 2 से 3 चम्मच मैं साइड पर रख दूंगी। इसे कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना है वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। ये मेरे पास हैं कुछ आइसक्रीम स्टिक्स, जिन्हें मैंने 10 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था। आधी स्टिक के ऊपर मैं ये पेस्ट लगा दूंगी और ब्रेड के एक कोने के ऊपर हाफ अंदर और हाफ बाहर रखकर दबा के चिपका दूंगी। और जो फिलिंग हमने तैयार करके रखी थी उसमें से 1 चम्मच इस ब्रेड के ऊपर फैला दूंगी। दूसरे ब्रेड के किनारों पर भी ये पेस्ट हल्का हल्का लगा दूंगी ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। अब इस तरह से इसको दबाकर बंद कर देंगे। अब इस लॉलीपॉप को पेस्ट के अंदर अच्छी तरह से डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्ब से इस लॉलीपॉप की अच्छे से कोटिंग कर देंगे। इन लॉलीपॉप्स के ऊपर ब्रेड क्रम्ब्स की कोटिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, क्योंकि इसके नीचे जो हमने मैदे का पेस्ट लगाया है वो अपने ऊपर बहुत अच्छे से क्रम्ब्स को चिपका लेगा। बस इसी तरह से मैं सारे लॉलीपॉप्स बनाकर तैयार कर लूँगी। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर ऑयल को अच्छी तरह गर्म करेंगे और इन लॉलीपॉप्स को फ्राई करेंगे।
ये लॉलीपॉप्स फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते, एक साइड को तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। इसी तरह आप इनको उलट पुलट करते रहना और जैसे ही इनका कलर गोल्डन सा ब्राउन होने लगेगा तब हम इनको निकाल लेंगे। हमारे बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची से लॉलीपॉप्स बनकर तैयार हो जाएंगे। हमारी ब्रेड पिज़्ज़ा लॉलीपॉप्स रेसिपी, रमज़ान स्पेशल रेसिपी, इफ्तार स्पेशल रेसिपी, यम्मी एंड टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार है। इसे आप रायते के साथ खाइए, धनिए पुदीने की चटनी के साथ खाइए, केचप के साथ खाइए, मेयोनीज़ के साथ खाइए या चिली गार्लिक सॉस के साथ खाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। आज मैं आपके लिए लाहौर की सबसे मशहूर सौगात दही भल्लों की रेसिपी लेकर आई हूँ। दिखने में ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता, जिसकी वजह से दही भल्लों का असल फ्लेवर और टेस्ट निकल ही नहीं पाता। इसको किस तरह से बहुत ज़्यादा जूसी और चटपटा बना सकते हैं, सब आज की वीडियो में शेयर करूँगी। पापड़ी, भल्लियाँ सब आपके सामने तैयार करूँगी। सबसे पहले भल्लियाँ तैयार कर लेते हैं। मैंने 1 कप बेसन में 2 चुटकी मीठा सोडा, हाफ टी स्पून नमक और थोड़े से पानी से इनको मिक्स कर लिया है और चम्मच से थोड़ा थोड़ा बेसन उठाकर गर्म ऑयल में डालती जाऊंगी। इन भल्लियों की कंप्लीट रेसिपी मेरे YouTube चैनल पर अवेलेबल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इनको फ्राई होने में 2 से 3 मिनट लगते हैं। जैसे ही इनका कलर लाइट ब्राउन होने लगेगा मैं इनको निकाल कर थोड़ा सा ठंडा करूँगी। फिर दही को अच्छे से फेंट कर इन भल्लियों के ऊपर डाल दूंगी। 10 मिनट बाद आप देखेंगे दही की थिकनेस पहले से डबल और भल्लियों का साइज भी डबल हो जाएगा। दही का पानी भल्लियाँ अपने अंदर जज़ब कर लेंगी, इससे बहुत ही खूबसूरत सा क्रीमी सा फ्लेवर निकल कर सामने आएगा। अब पापड़ी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने मैदे के अंदर घी, नमक और ज़ीरा डालकर नीम गर्म पानी से इस मैदे को गूंद लिया था। पापड़ी की डिटेल रेसिपी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसको बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट लगेंगे। इस तरीके से बनी हुई फ्रेश पापड़ी, फ्रेश भल्लियाँ और घर की बनी हुई दही के दही भल्ले आप जिसको भी खिलाएंगे वो ना सिर्फ उंगलियां चाटता रह जाएगा बल्कि आपका दीवाना हो जाएगा। मैं धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बनाकर नहीं बल्कि बारीक चॉप करके डालूंगी, ताकि जब दांत के नीचे आए तो एक एक चीज़ का फ्लेवर अलग अलग निकल के आए। दस मिनट बाद इन भल्लियों के ऊपर 2 चुटकी नमक, 1 चम्मच भर के चीनी का ऐड कर देंगे। देखें जी, 10 मिनट बाद दही की थिकनेस और भल्लियों का साइज दोनों ही डबल हो गए हैं। अब मैं एक बाउल में बॉईल किए हुए चने, क्यूब्स में कटे हुए टमाटर, क्यूब्स में कटा हुआ खीरा और क्यूब्स में कटे हुए ही आलू ऐड कर दूंगी। याद रखें, दही भल्लों में आलू हमेशा क्यूब्स में काटकर फिर बॉईल किया जाता है। अगर पहले बॉईल करके फिर काटेंगे तो आलू की खिली खिली लुक नहीं आती, ये मिक्स सा हो जाता है। इसके ऊपर चॉप किया हुआ धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च ऐड कर दूंगी और साथ ही हाफ टेबल स्पून नमक डालकर अच्छी तरह इन तमाम इंग्रेडिएंट को मिक्स कर दूंगी। इसके अलावा कोई भी और चीज़ यहाँ ऐड नहीं करनी। अब मैं बताती हूँ आपने इसे सर्व कैसे करना है। सबसे पहले ये इंग्रेडिएंट्स जो हमने मिक्स किए हुए हैं एक प्लेट में ये डाल देंगे। इसके ऊपर बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। उसके ऊपर बारीक कटी हुई बंद गोभी,
इसके ऊपर भल्लियाँ जो हमने दही में भिगोकर रखी हुई थी वो ऐड कर देंगे। फिर हल्का सा चाट मसाला और लास्ट पे गरम गरम पापड़ी जो हमने फ्रेशली तैयार की है डाल देंगे। तो बस शानदार लाहौरी दही भल्लियाँ, दही पकौड़ियाँ, दही बड़ा रेसिपी तैयार है। इसी तरह इजी एंड क्विक रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, यमी एंड टेस्टी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन का विज़िट कीजिए। आज मैं आपसे शेयर करूंगी एक ऐसी रेसिपी जिसे बनाने में हर दूसरा बंदा गलती करता है। आज मैं बना रही हूँ पिन व्हील समोसा। आज मैं आपको सही तरीका बताऊंगी कि पिन व्हील समोसा कैसे बनाते हैं, क्यों लोगों से इसकी शेप ख़राब हो जाती है, क्यों लोग इसकी खूबसूरती नहीं ला पाते, इसकी जो साइड्स हैं क्यों वो क्रिस्पी नहीं होती। मतलब कि A to Z डिटेल के साथ सारी रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहले हम समोसे का आटा तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ 2 कप मैदा लिया है। इसके अंदर 1 चम्मच जितना नमक, आधा चम्मच अजवाइन, 5 टेबल स्पून भर के तेल डाला है। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। घी से ये थोड़े नरम ज़्यादा बनते हैं। अगर आप तेल का इस्तेमाल करते हो तो ध्यान रहे ये कड़क ज़्यादा बनते हैं। अब चॉइस आपकी है जैसा बनाना चाहो। और हाँ, ये स्टेप ज़रूर कर लेना कि आप तेल को मैदे के साथ रगड़ रगड़ कर मिला देना ताकि एक एक कोने तक तेल फैल जाए। तलते वक्त हमारी डो सही से पक पाए। अब देखो ऐसा आपका डो हो जाएगा कि जब आप इसे जोड़ोगे तो जुड़ने लगेगा बिल्कुल समोसे की तरह। और समोसे में एक बात का बहुत ही ध्यान रखते हैं कि आटे में पानी बहुत कम डालते हैं। अगर गलती से भी पानी ज़्यादा डल जाए तो आपके समोसे खस्ता नहीं बनते। मैंने यहाँ लगभग आधा कप पानी लिया है, ज़्यादा नहीं लिया, थोड़ा थोड़ा करके डाला है, एक साथ बिल्कुल नहीं डाला। जैसे ही आटा जुड़ने लगेगा, और आप पानी बिल्कुल मत डालना बल्कि आटे को मलने की कोशिश करना। जब आटा जुड़ जाएगा तो इसको कवर करके 15 मिनट के लिए साइड पर रख देना। इस रेसिपी में आपको आलू की स्टफिंग के लिए किसी बुनाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ आप आलू को ग्रेट करके डालना। आलू के बड़े बड़े पीसीज नहीं होने चाहिए, नहीं तो जब आप इसे फैलाओगे तो स्टफिंग अनइवन हो जाएगी। अब फ्लेवरिंग के लिए मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ही चाट मसाला, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च, फाइनली कटा हुआ धनिया और थोड़ी सी कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। अगर स्पाइसी कम बनाना है तो हरी मिर्चों को स्किप कर दें। अब आएगा मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, अलारोट। ये आप 2 से 3 चम्मच भर के डालना। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आलू की बाइंडिंग करेगा। अगर आप अलारोट नहीं यूज़ करना चाहते तो आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी बिल्कुल सेम काम करेगा। तो बस हमारा आलू का मसाला ऐसे ही बन जाएगा। इतना सिंपल है इसको बनाना। अलारोट या कॉर्न स्टार्च एक बहुत ही अनोखा काम करने वाला है इस रेसिपी में, वो आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। अब जो आटा हमने गूंद कर रखा था इसके 2 पेड़े बना लेंगे और इनकी आम रोटी की तरह की रोटियां बेल लेंगे। मैंने 2 कप मैदा लिया था, एक पेड़ा तकरीबन 1 कप मैदे का बनेगा। इसी तरह के एक पेड़े से हमारे 18 से 20 समोसे इजीली बन जाएंगे। बस इसी तरह से हमने रोटी बेल ली है। अब जो फिलिंग हमने तैयार कर कर रखी हुई थी उसमें से आधी इस रोटी के ऊपर फैला देंगे। फिलिंग की तय हमने मोटी नहीं लगानी, बस जितनी मोटी रोटी होगी उतनी ही हमने फिलिंग की तय लगानी है, तभी हमारे समोसे की शेप अच्छी बनेगी। अब आराम से एक साइड को उठाकर इसे रोल करेंगे। बहुत ही आसानी से ये रोल हो जाएगी। मसला रोल करने का नहीं होता बल्कि इसकी कटिंग का होता है। अब आपने छुरी को दबा दबा कर इसकी कटिंग नहीं करनी, छुरी को ऊपर रख के बस हल्का हल्का आगे पीछे करना है।
अगर दबा कर करेंगे तो इसकी शेप ख़राब हो जाएगी, इस बात का आपने ख़ासा ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये कि छुरी आपकी तेज़ होनी चाहिए, तभी आपके समोसे की शेप अच्छी बनेगी। तो बस इसी तरीके को फॉलो करते हुए मैं सारे समोसे काट लूँगी। अब बारी है इनको फ्राई करने की। मैंने ऑयल को पहले मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म किया है, फिर फ्लेम को लो करके आहिस्ता आहिस्ता सारे समोसे डाल दूँगी। ये बिल्कुल नहीं खुलेंगे क्योंकि हमने इसकी फिलिंग में अरारोट का इस्तेमाल किया है, जिससे इसकी शेप ख़राब नहीं होगी, ये खुलेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। अब इनकी अपर लेयर को क्रिस्पी बनाने के लिए इसे देर तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। गलती से भी आपने फ्लेम को हाई या मीडियम नहीं रखना, नहीं तो ऊपर वाली लेयर फ़ौरन से पहले जल जाएगी और समोसा अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसको लो फ्लेम पर पकने में 10 से 12 मिनट लग सकते हैं। जैसे ही इसकी फिलिंग का कलर गोल्डन ब्राउन और पट्टी का कलर लाइट सा ब्राउन होने लगेगा, हम इन्हें निकाल लेंगे। शानदार समोसा रेसिपी तैयार है। पिनव्हील समोसा तैयार है। आलू का समोसा तैयार है। इसी तरह इजी एंड क्विक रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, यमी एंड टेस्टी रेसिपीज़ के लिए, ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल के प्ले सेक्शन में जाइए। आप भी इसे बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी।